हम सभी को एकत्रित किया और उनका एक अनुपस्थिति हमें महसूस होने नहीं दिया। परमेश्वर की आत्मा हमें अब तक अगुवाई किया और आराधना में परमेश्वर ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो हम अभी वचन से देखेंगे, कुछ विषय को हम आज देखेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला वचन। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने भी उसे नहीं जाना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत ही एक प्रसिद्ध वचन है, हम कई बार ये वचन सुन चुके हैं। परमेश्वर के प्रेम के बारे में, जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ एक दर्जा या फिर एक ओहदा कि हमें उसका संतान बनाया। तो नए नियम में हम जब देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें संतान बनाया। अपने यीशु मसीह को क्या किया, क्रूस पर बलिदान करते हुए परमेश्वर के और मानवता या मनुष्य के बीच में जो दीवार थी उसको तोड़कर उसने क्या किया, हमें अपना पुत्र और हमें अपना संतान बनाया। पुराने नियम में हम जब देखते उत्पत्ति से जब हम देखेंगे यीशु मसीह के क्रूसीकरण तक, हम देखते कई बार परमेश्वर ने क्या किया, अपने भक्तों के साथ बात किया है, अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा है। हम देखते कई बार उन्होंने भविष्यवाणी हुआ है यीशु मसीह के बारे में या मानव जाति के उद्धार के बारे में। हम भविष्यवाणी देखते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय में। लेकिन वहां पे सब जगह हम देखते समय में कहीं पर भी क्या है, परमेश्वर ने हमें संतान करके वो सौभाग्य हमें नहीं दिया। हम परमेश्वर का प्रेम को हम जरूर देख सकते हैं वहां पर भी। हम एक वचन पढ़ेंगे उसके लिए, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 21 वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 21 वचन। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े की अंगरखे बनाकर उसको पहना दिया। इसके पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर जब उनको आज्ञा दी आदम और हव्वा को कि ये जो वाटिका का बीज का वृक्ष है इसे तुम नहीं खाना, या भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है इसे नहीं खाना। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दिया, उन्होंने आज्ञा तोड़ा। फिर भी परमेश्वर वहां पर आकर उनको एक तरह से क्रोध कर रहा नहीं है, या उसको अगर हमारे बच्चे हमारी बात नहीं माने तो हम क्या करेंगे, छड़ी उठाएंगे, हम डांटेंगे, चिल्लाएंगे। वहां भी मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा, उसके पहले के वचन में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर आकर ये पूछ रहा है कि आदम तू कहाँ है। क्या पूछ रहा है, आदम तू कहाँ है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। क्या प्रभु को पता है आदम ने फल खाया है? क्या प्रभु जानता है वो खाने वाला है? लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है, परमेश्वर देखो मानवता से किस तरह से बर्ताव कर रहा है। वो आकर पूछ रहा है कि आदम तू कहाँ है। परमेश्वर को पता है वो छुपा है, लेकिन प्रभु क्या चाह रहा है, वो अपने मुंह से क्या करे, अंगीकार करे। कई बातों में हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी को इस तरह से नहीं बोलता कि तू पापी है, या किसी को ये नहीं बोलता कि तूने ये गलती किया। हम यही उदाहरण हम देखेंगे हाबिल के विषय में, कैन और हाबिल के विषय में। कैन ने भी क्या किया, उसके भाई का घात किया। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा कि तू खूनी है, प्रभु ये पूछ रहा है कि तेरा भाई कहाँ है। परमेश्वर को पता नहीं उसने घात किया है, पूछ रहा है कि है कैन तेरा भाई हाबिल कहाँ है। वो बोलता है मैं क्या उसका रखवाला हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि, और आदम भी यही जवाब दे रहा है कि तूने जो स्त्री को दिया उसने मुझे फल दिया, मतलब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इसमें भी गलती किसका है, तेरा है। और जब कैन को पूछ रहा है तो वो भी क्या बोल रहा है, क्या मैं रखवाली हूं, क्या मैं उसका रखवाला हूं। कहने का मतलब यह है, प्रभु चाहता है कि जब प्रभु हमें बुलाए तो हम क्या करें, हमारी गलती को हम कबूल करें, परमेश्वर के उपस्थिति में हम नम्र बनकर जाए। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है, हम हमेशा डीटी बनते हैं। प्रभु जब हमें पुकारते तो हम क्या है, चाहे हम आदम को देखो, चाहे हम कैन को देखो, आगे और हम अगर जाएंगे तो हम याकूब के बारे में देखते हैं। याकूब को ही परमेश्वर ने बुलाया ना, तेरा नाम क्या है। प्रभु को पता है उसका नाम क्या है। क्यों बोला कि तेरा नाम क्या है करके, उसका नाम परमेश्वर ने क्यों पूछा, इसलिए पूछा क्योंकि याकूब का मतलब क्या है, धोखा देने वाला, जिसने अपने भाई को धोखा देकर यहाँ पे आया है। तो प्रभु हमारे जीवन को अच्छी तरह से जानता है, हमारा हिस्ट्री क्या है, हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, हम किस परिस्थिति से जा रहे हैं। प्रभु हमारी सारी बातों को जानता है। हमें बस उसके सम्मुख में जब प्रभु हमें बुलाता है या प्रभु का वचन हमसे बात करता है, हमें ये अंगीकार करना है या ये हमें कबूल करना है कि हाँ प्रभु मेरी ये परिस्थिति है, हाँ मैं कमजोर हूँ, या मैं क्या हूँ, मैं पापी हूँ, या इस बातों पर मैं जय नहीं पा रहा हूँ, तू मुझे क्या कर, अनुग्रह दे। हमें यह नहीं करना है कि प्रभु हम कई बार नहीं, मतलब हमारी धार्मिकता दिखाने की हम कोशिश करते हैं। मैं तो हर संडे चर्च जा रहा हूँ, मैं तो रोज सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ,
मैं तो हर मीटिंग अटेंड करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, ये करता हूँ, है ना, मैं दान धर्म करता हूँ, जो भी हमारी दृष्टि में जो है धार्मिकता, हम कई बार सोचते हैं कि हाँ मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ, पर हमारे जीवन में कई बार हम ये नहीं जांच पाते कि प्रभु के वचन के अनुसार क्या हमारे जीवन में कोई कमी है, क्या मेरे प्रार्थना प्रार्थना के जीवन में मेरी कमी है, आत्मिक जीवन में मेरी कमी है, ऐसी कोई बातें हैं। क्योंकि अगर पूरी तरह से पवित्र हो गए या हम सिद्ध हो गए तो प्रभु क्या करेगा, हमें यहाँ पर नहीं रखेगा, प्रभु अपने पास ले लेगा। हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए हर संडे हमें क्या मिलता है, आत्मिक भोजन मिलता है कि उसे खाकर हम तृप्त हो जाए, या फिर वो वचन हमें इसलिए मिलता है कि हमारे जीवन को हम जांचे परखे और उसमें हम बढ़ोतरी हो पाए। तो यहाँ पर देखते समय परमेश्वर जब हमसे वचन से बातें करता है, हमें क्या करना है, उसके सम्मुख में कबूल करना है। आगे उसी प्रकार हम देखते हैं उत्पत्ति 14वां अध्याय उसका 9वां वचन, 4 का 9, उत्पत्ति 4 का 9 जो हमने पढ़ा हाबिल के बारे में, वो पढ़ते हैं। हम्म 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 वहां पर भी परमेश्वर क्या कहता है कि तेरा भाई का लहू क्या कर रहा है, मेरी और दोहाई दे रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 8वां अध्याय उसका 21वां वचन। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार से जल प्रलय से पृथ्वी को नाश किया। यहाँ पर एक और बार हम देखते हैं कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो क्या है, बुरा ही होता है। तो ये सब वचन हम देखने का, मनन करने का कारण यही है कि परमेश्वर को पता है कि मनुष्य जो पाप किया, आदम ने जो पाप किया, जो फल उसे खाने को मना किया था या जो आज्ञा उसने उल्लंघन किया, एक तरह से हम देखा जाए तो पाप उसके अंदर प्रवेश किया, वहां पर भी हम देखते कि परमेश्वर सबसे पहले क्या कर रहा है, उसके लिए एक अंगरखा बनाकर लेके आके दे रहा है, चमड़े की अंगरखा। वहां पर भी हम इस बातों को देखते कि जब उन्होंने पाप किया वहां पर क्या हुआ, एक निर्दोष बलि वहां पर चढ़ाया गया या फिर एक निर्दोष जानवर का लहू वहां पर बहाया गया, जिसका चमड़ा लेकर क्या किया, उसने आदम का पाप को ढाका और तत्कालीन परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, उस वाटिका के बाहर कर दिया। अगर उसको वाटिका में अंदर रखता, हम सोचते कि प्रभु क्या कठोर है कि उसको वाटिका से बाहर कर दिया। यहाँ पर भी हम परमेश्वर के प्रेम को देखते कि अगर उसको वाटिका के अंदर रखता तो कभी उसका क्या नहीं हो पाता, उद्धार नहीं हो पाता, वो आनंद जीवन का फल भी खा। भी हम परमेश्वर के प्रेम को देखते कि प्रभु ने क्या किया, उसको एक चमड़े का अंग रखा दिया और फिर उसे क्या किया, वाटिका के बाहर किया। फिर हम कैन के जीवन में देखते परमेश्वर क्या कर रहा है, कैन को पूछ रहा है कि तेरा भाई कहाँ है। मतलब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात जो मेरे समझ में ये आया, हमारे पास नहीं आएगा। या फिर कई बार हम सोचते हैं कि हाँ, हम ज्यादा प्रार्थना करने से या परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने से प्रभु हमारे साथ रहता है। यदि हम रहेंगे तो प्रभु क्या है, प्रभु हमें ध्यान नहीं देता या प्रभु हमें हमारे बारे में विचार नहीं करता। लेकिन पुराने नियम में हम अक्सर देखते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे, चाहे आदम हो, कैन हो, याकूब हो, या जो भी है जिसके भी जीवन में हम देखेंगे, चाहे दाऊद ही क्यों ना हो, जब उसने भी पाप किया तो परमेश्वर ने क्या किया, भविष्यवक्ता को उसके पास भेजा। फिर वो क्या कह रहा है, एक स्टोरी बता रहा है कि इस तरह से। फिर दाऊद बोलता है कि हाँ, ऐसा व्यक्ति को तो क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। तब बोलता है कि वो दुष्ट तू ही है करके। तो हम देखते हैं कि जब भी हमारे जीवन में, कई बार हमारे, खास करके हमारे जवानों के बीच में, हम क्या हो जाता है, हमारे आत्मिक जीवन में एक हमारे अंदर ठंडापन आ जाता है, या हमें ऐसा लगता है कि मैं शायद उतना योग्य नहीं हूँ या उतना पवित्र जीवन में नहीं जी पा रहा हूँ, तो प्रभु शायद मुझसे बहुत दूर है, या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, मतलब नहीं क्या, मैं वो योग्य नहीं हूँ, या मेरे जीवन में कई कमियां हैं, कई गलतियां हैं। यहाँ पे जहां पर भी हमने देखा है, जहां पर भी मनुष्य का हालत, या यहाँ पे जिनको भी हमने देखा है, जब भी उन्होंने पाप किया है, परमेश्वर फिर भी क्या कर रहे हैं, उनके पास आ रहा है। नए नियम में हम पढ़ते, देख मैं द्वार पर खड़े रहकर खटखटाता हूँ, यदि तू द्वार खोलेगा तो मैं क्या तेरे भीतर आने के लिए, परमेश्वर हमारे संग आने के लिए, हमारे संग भोजन करने के लिए तैयार है। प्रभु जबरदस्ती तो नहीं करना चाहता, पर परमेश्वर द्वार पे जरूर खड़ा है। हमारे जीवन में आज के दिन में हमें देखना है कि हमारे जीवन में क्या कोई ऐसा हमारे आत्मिक जीवन इस परिस्थिति में है कि प्रभु को मैं अभी तक अंदर आने नहीं दिया, या प्रभु पूरी तरह से मेरा जीवन का करता, या बोलते ना, मुझे चलाने वाला, मुझे अगुवाई करने वाला है या नहीं। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे आत्मिक जीवन में हमें एक ठंडापन की महसूस होता है, हमें लगता है कि प्रभु शायद मुझसे बहुत दूर है और मेरा आत्मिक जीवन क्या है, उस तरह से मैं शायद नहीं बढ़ पाया।
लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी मनुष्य क्या है, पाप किया है या गलती किया है, उस समय परमेश्वर क्या करे, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा या परमेश्वर स्वयं आकर क्या करे, उनसे बातें करे। फिर आगे हम देखते हैं हानोक के बारे में। उत्पत्ति में अगर हम आगे आएंगे तो हानोक के बारे में देखते हैं। हानोक के बारे में ये लिखा है कि वो क्या किया, परमेश्वर के साथ साथ 365 साल का उसका आयु था, लेकिन 300 साल वो क्या किया, परमेश्वर के साथ साथ चला। और फिर बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि वह लोप हो गया। क्यों? क्योंकि वो चलते चलते परमेश्वर के गुणों को समझा या परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको समझा, उसके अनुसार अपने आप को क्या किया, उसने रूपांतरित किया और फिर बाद में वो परमेश्वर के साथ उठा लिया गया, उसने मृत्यु को फिर नहीं देखा। तो इन बातों को जब हम देखते समय में परमेश्वर जो अदन की वाटिका में हमारे लिए एक भविष्यवाणी दिया था कि स्त्री का संतान आएगा और वो क्या करेगा, सांप के सिर को कुचलेगा, या फिर मानव जाति के लिए उद्धार का जो परमेश्वर ने दिया था, वो हम देखते हैं कि पूरे पुराने नियम से होते 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 जब नया नियम आता है, जब यीशु मसीह इस धरती पर आता है, तो उसे क्या कर दिया गया है, पूरा कर दिया है। तो इसलिए हमने जो भी वचन पढ़ा पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसमें लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। तो हमें यह देखना है कि हमारे जीवन में जो पुराने नियम के संत लोग थे, प्रभु यदि उनसे इतना प्रेम करते थे, उनके साथ अब्राहम के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि क्या उससे मैं कोई बात छिपाऊं, उसको कहता है कि ये तो मेरा मित्र है। मूसा के साथ हम देखते हैं, मूसा जब बोला परमेश्वर मुझे आपको देखना है, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको अपना पेट भी दिखाया, उसको कहता है ये मेरा विश्वास योग्य दास है। दाऊद से परमेश्वर कहता है कि ये मेरा मन के अनुसार का व्यक्ति है। तो पुराने नियम में जिनको उद्धार नहीं मिला है या जिनके अंदर पाप राज्य करता था या जिनके अंदर पाप था, जिनके लिए यीशु मसीह नहीं मरा, उनसे परमेश्वर का किस तरह से बर्ताव था। परमेश्वर ने कभी मानवता को या मनुष्य को छोड़ा नहीं अकेले। इजराइल के बारे में बहुत एक अच्छा वचन है जो मुझे हर बार मतलब स्पर्शित करता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 78। उसका हम पढ़ेंगे 17वां वचन। तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और इस्राएल देश के और अपने राज्य के विरुद्ध उठते रहे। तो हम और एक वचन है, वे उसके प्रति बारंबार पाप करते रहे, फिर भी वो उन्हें बार बार छुड़ाता रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा कर लेकर आया। वो वचन शायद 117 में होगा, हाँ सॉरी 106 का 43, 106:43, सैम्स 106:43। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। आगे, जब जब उसका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। तो यहाँ पर हम देखते हैं बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं। क्या किया परमेश्वर ने इजरायलियों को जब मरुस्थल में लेकर आया, बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया। और इजरायलियों के बारे में लिखा है कि वो बार बार परमेश्वर के विरोधी क्या करते गए, युक्ति करते गए या परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाली बातें करते गए। अगला वचन में हम ये देखते हैं, तो भी जब जब उनका चिल्लाना यहोवा के कान में पड़ा, तब तब परमेश्वर ने क्या किया, उनको छुड़ाता गया। तो यहाँ पर भी हम परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। खास करके ये वचन में आज मतलब कहने का कारण ये है कि हमारे जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद प्रभु हमारा ध्यान नहीं रखता या प्रभु को हमारी चिंता नहीं है, या कई बार हम अपने परिस्थिति में या हमारे जीवन में जो समस्या है उसको लेकर हम इतना चिंतित या इतना बिजी हो जाते, हमें लगता है कि नहीं मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कई बार हमारे जीवन में संकट आता है तो हमें लगता है कि नहीं मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा एक परमेश्वर है जो हमारे हर दिन की हर एक बातों को अच्छी तरह से जानता है और वो हमारे समीप ही है। चाहे हमारे जीवन कैसा भी हो, वो जरूर चाहता है कि हम उसके पास है और हम उसके संग रहे और उसकी युक्ति के अनुसार चले, उसकी उपस्थिति में बैठा रहे। वो हमें बोलते ना कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। वचन में इस प्रकार लिखा है कि इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। संसार को, पूरे सृष्टि को, ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर, उसने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, हम छोटी छोटी बातें, संसार की बातों को लेकर कई बार हम क्या हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, या हम सोचते हैं कि शायद प्रभु को क्या है, मेरा ध्यान नहीं है, या प्रभु मेरे प्रति क्या नहीं है, चिंतित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से इजरायलियों को बार बार छुड़ाया। उसके बाद भी वे क्या करते गए, परमेश्वर के विरोध पाप करते गए। फिर भी जब जब उनका चिल्लाना परमेश्वर के कानों में पड़ा, परमेश्वर ने
तब क्या किया, उनको फिर से उनको छुड़ाया, उनको बंधुआई से छुटकारा दिया और उन्हें क्या किया, अपने वायदे के अनुसार जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधा था, परमेश्वर ने क्या किया, उनको फिर से उनको आजादी कराकर लेकर आया। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि पुराने नियम से इस प्रकार से लेकर आते जब हम नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह के द्वारा उसने क्या किया, अनंत काल के लिए जो द्वार है हमारे लिए परमेश्वर ने खोलकर दिया है। अब जो परमेश्वर ने हमें पुत्रत्व का अधिकार या पुत्रत्व या उसका वारिस होने का परमेश्वर ने जो अभी हमें बुलाहट दिया है, ये क्या है, सबसे बढ़कर है। अब्राहम भी जब देखता था, जब वो कनान की यात्रा में निकला था, वचन में इब्रानियों में इस प्रकार लिखा है, उसने दूर से कनान को देखा और संतुष्ट रहा कि हम क्या इस धरती पर परदेशी और मुसाफिर है। वायदा करने का देश उसको मिल गया था, मिला कि नहीं मिला? अब्राहम कनान में पहुंचा, वचन में लिखा है वो कनान पहुंचने पर भी वो क्या किया, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो एक अनंत काल का उस नगर की ओर देख रहा था जिसका बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। पर उसने दूर से ये किया कि क्या है, हम इस धरती पर मुसाफिर और यात्री है। मूसा के बारे में हम देखते हैं या जितने भी परमेश्वर के भक्तों के बारे में हम देखते हैं, वे सबको क्या है, इस बारे में मतलब थोड़ा सा एक अंदाज था कि परमेश्वर ने अनंत काल के लिए कुछ बनाकर रखा है। लेकिन वचन में इस प्रकार लिखा है कि वे हमारे बिना सिद्धता की ओर ना पहुंचे, इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए वो सौभाग्य दिया। एक तरह से अगर हम देखा जाए तो परमेश्वर ने हमें क्या बुलाया है, एक दुल्हन के समान हमें तुलना किया है, या एक दुल्हन कलीसिया करके परमेश्वर हमें बोला है। अगर हम आमतौर पर अगर हम विचार करें तो सबसे करीब अगर हमारा कोई होता है तो कौन होता है? हमारे माँ बाप है, जो हमें बचपन से हमें पैदा किया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, पढ़ाई लिखाई किया, सब कुछ किया। हमसे ज्यादा प्रेम करने वाला देखे तो हम बोलते हैं हमारे माँ बाप ही है कि नहीं? माँ बाप के लिए सबसे क्या है, बच्चे हमारे सबसे प्यारे हैं, सब कुछ है। लेकिन जब एक बात आती है एक पुरुष के विषय में, तो उसके लिए सबसे करीब कौन हो जाता है? कौन होता है? अपना पत्नी। पत्नी ना, कि माँ बाप? पत्नी होता है। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया को दुल्हन के तौर पर एक किया। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हमें सबसे करीब हमारे बेडरूम तक हम किसको परमिशन है? सिर्फ पत्नी को। उसके बाहर हम जो हमारे घर में है उसमें कौन है? हमारे माता पिता है, हमारे भाई बहन है, या हमारे मित्र लोग हैं, ऐसे सब लोग हैं। लेकिन जो सबसे करीब रिश्ता है किसको है? केवल पत्नी को है। उसी प्रकार बाइबल में जो नए नियम के कलीसिया को हमें जो बुलाया है वो दुल्हन का औहदा या दुल्हन का बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया। मतलब अब्राहम हो गया, मूसा हो गया, दाऊद हो गया, ये सब लोग कौन है? कहीं पर उनको दास बोला गया, कहीं पर उनको मित्र बोला गया है। वे सब क्या है? उनको हमें जो परमेश्वर ने दिया हुआ सौभाग्य या जो औहदा हमें मिला है, उनके पास वो नहीं है। वचन में इस प्रकार कहा है कि हम सिद्धता को पहुंचे, मतलब हमारे बिना वे सिद्धता को ना पहुंचे करके परमेश्वर ने हमारे लिए वो मार्ग क्या किया। ये भेद जब प्रकट हुआ, पौलुस के बारे में हम देखते हैं कि हमें लगता है पौलुस कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया को दुख देने वाला था, परमेश्वर के वचन के विरोध था। लेकिन अगर हम जब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, पौलुस का सताना या पौलुस का बोलते हैं ना कि कलीसिया को तकलीफ देना एक तरह से परमेश्वर के प्रति का जलन ही था, है कि नहीं? परमेश्वर के प्रति का जलन था, क्योंकि वो कौन था? वो कहता है कि मैं बिन्यामीन का गोत्र का हूं। वो उसको ये हजम नहीं हो रहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसका नाम तक हम जबान से नहीं ले सकते, ये लोग क्यों मतलब उसको एक मनुष्य के रूप में तुलना कर रहा है। बोलता है मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी को मैं बख्शूंगा नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इन लोग क्या कर रहा है। तो उसके अंदर जो जलन था परमेश्वर के प्रति, उसी के कारण वो कलीसिया को सताता था। बाकी उसको मसीह लोग से कोई विरोधी या परमेश्वर के प्रति कुछ नफरत नहीं था। वो तो देखा जाए तो वचन में लिखा है कि यदि व्यवस्था के अनुसार देखो तो मैं निर्दोष हूं। मतलब व्यवस्था पूरा पालन करने वाला, पूरा मतलब जो 10 आज्ञा है या जो कुछ भी है, सब कुछ वो अच्छे से पालन करने वाला व्यक्ति, उसको ये बातें हजम नहीं हुआ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक बोलते ना कि किसी एक मरियम के कोख में कैसे आ सकता है, या वो एक बोलते ना इस धरती में हमारे समान कैसे चल सकता है, या वो हमारे साथ बैठ के कैसे भोजन कर सकता है, या वो हमारे समान बोलते ना कि पापियों के साथ वो कैसे बैठ सकता है ना? यीशु मसीह तो पापियों के संग बैठता था, उनके साथ चलता था, और ये लोग बोल रहे कि वो परमेश्वर का पुत्र है या वही परमेश्वर है। पौलुस को ये बात क्या नहीं होता, बिल्कुल उसको हजम नहीं हो पाता था कि इन लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको सबको मैं खत्म करूंगा। इसलिए वो कलीसिया के पीछे पड़ा था। तब परमेश्वर उसका जो जलन था वो सही था, परमेश्वर के प्रति का जलन सही था, बस उसमें क्या था, उसको वो प्रकाशन नहीं मिला था कि सचमुच में मसीहा यही है। फिर जब यीशु मसीह या परमेश्वर ने उसको वो प्रकाशन दिया, जब वो गिरा, अंधा हुआ, तब उसको पता चला अच्छा यही है करके। तब उसने क्या किया, अपना सब कुछ संसार का जो भी था सब कुछ उसने ठुकरा कर क्या किया, मसीह के लिए वो पूरी तरह से, वो कहता है कि मसीह में मैं बंदी हूं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा के लिए मैं क्या हूं,
बंदी हूँ, फिर वो कैद में रहा, कहाँ कहाँ उसके जीवन को हम अच्छी तरह से देखते हैं, कितना कुछ उसने नहीं किया। क्यों? उसको वो प्रगटीकरण मिला था कि परमेश्वर ने जो हमें बुलाया हुआ बुलाहट क्या है। कई बार हमारे जीवन में हमें लगता है कि बस हम यूं ही जी रहे हैं, खा रहे पी रहे, हमारी पढ़ाई हो गई, जो अपना ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, फिर हम जॉब पे लगेंगे, जॉब करेंगे, फिर हम शादी करेंगे और फिर हमारे बच्चे होंगे। फिर पर हमारे जीवन में कई बार हम इस बातों को भूल जाते हैं, हम जब जानते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु को हम हर एक के प्रति क्या है, एक योजना है। जिस बुलाहट से परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया, पतरस को बुलाया, पहली सदी की कलीसिया थी, उसी बुलाहट से हमें भी बुलाया। हम भी वही नए नियम के कलीसिया के लोग हैं। हम सभी के ऊपर वही जिम्मेदारी है जो क्या है, पहली कलीसिया के लोगों के ऊपर था या जो पौलुस के ऊपर था। यही वचन परमेश्वर ने क्या है, हमें भी दिया है। तो हमें दिन प्रतिदिन हमें यही करना है कि प्रभु तेरा उद्देश्य या तेरा योजना मेरे प्रति क्या है, उसे तू क्या कर, पूरा कर। उसके लिए तू मुझे क्या कर, तैयार कर। हम किसी को परमेश्वर नहीं चाहता कि हम केवल जॉब करें, फिर हमारी शादी हो जाए, फिर हम कहीं और कंट्री में शिफ्ट हो जाए, हमारे 2 बच्चे हो जाए और फिर बस यूं ही हल्लेलुया होसन्ना गा के हम स्वर्ग जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर हम हर एक के प्रति बहुत बड़ी योजना रखा है और परमेश्वर की योजना हमसे कराना जरूरी है। यदि हम भी एक संसार के लोगों की तरह अगर हमारे जीवन यूं ही समाप्त होता है तो हमारे लिए हाय कि हम बस यूं ही जीवन हमारा व्यतीत किए। परमेश्वर ने हमें एक ही जीवन दिया है और हमें जिस बुलाहट से बुलाया है उसके प्रति हमें हर दिन गंभीर होना है, प्रार्थना करना है। पिछले दिन हम प्रभु के दास से भी ये वचन को सुने, शायद 2 अक्टूबर को पास्टर जी ने बताया कि हमारे आंखों में हमेशा ये होना चाहिए कि परमेश्वर का योजना मेरे प्रति क्या है। हमारे आंखों में वो हमेशा लिखा हुआ होना चाहिए। किसी भी काम में करूँ, कहीं पर भी मैं जाऊँ, कोई नई नौकरी मिले, कहीं नए जगह पर मैं जा रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई ऐसा कोई प्रसंग आ रहा है, शादी हो या कोई भी बातें हो, हर एक बातों में या हर दिन सुबह हम उठते समय हमारे ध्यान में, हमारे विचार में यही होना चाहिए कि प्रभु का योजना मेरे प्रति क्या है। यदि वो योजना हमारे जीवन में पूरा नहीं होता तो हमारे इस जीवन का मकसद ही क्या है। हम जो कर रहे हैं वो तो सारे संसार वही कर रहा है, सारा संसार का वही है, खाते पीते शादी करते। और फिर उसमें पास्टर जी ने एक अच्छा वचन बताया था कि उस समय क्या है, हम देखे थे कि वे लोग खेलने कूदने में व्यस्त थे, खाने पीने में व्यस्त थे। तो हमारे जीवन भी उस प्रकार से क्या ना हो जाए। तो परमेश्वर ने जो भी हमारे पास समय दिया है, हमारे जो जिंदगी हमारा अभी बाकी है इस धरती पर, हमें परमेश्वर से हर दिन का यही प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु आपका योजना मेरे प्रति क्या है, तू उसे पूरा कर और उसके लिए मुझे तैयार कर। बिना हम तैयार हुए परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। केवल हम बैठे हैं कि प्रभु हाँ प्रभु मुझे अपने योजना के लिए इस्तेमाल करेगा, प्रभु मुझे अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा, वो कभी नहीं होगा। हमें उसके लिए क्या है, तैयारी होना है, परमेश्वर के सम्मुख उसके लिए हमें पूरी तरह से समर्पित करना है। कई परेशानियां या परिस्थिति हमारे जीवन में आएगा जिससे परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस परिस्थिति से गुजरे, तो हम उसके लिए भी समर्पण रह रहे हैं, ना कि हम हमारे तौर से हम कुछ इंतजाम करके और हम कुछ अरेंजमेंट्स करके हम क्या करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु जिस परिस्थिति में हमें लेकर जाना चाहता है उसके लिए, उसमें रहने के लिए, उसमें जाने के लिए हम अपने आप को क्या करें, पूरी तरह से समर्पित करें। तो हमें इन दिनों में इस बात का बहुत गंभीर होना चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में एक योजना या परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या रखा है, एक उद्देश्य रखा है जिन्हें हमारे जीवन से पूरा करना है। तो इन बातों को हम गंभीरता से लें और इसके प्रति हम हर दिन प्रार्थना करें। और जिस प्रकार परमेश्वर के दास ने कहा था, हर बार हमारे आंखों के सामने यही हो कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे द्वारा इस धरती पर क्या है। यीशु मसीह के बारे में कहता है, यीशु मसीह कहता है, हे पिता, जो तूने मेरे प्रति जो तेरी इच्छा दी मैंने क्या किया, तेरे नाम के लिए, तेरी महिमा के लिए मेरे द्वारा तूने पूरा किया, या मैंने तेरी इच्छा इस धरती पर रहकर मैंने पूरा किया। पौलुस के बारे में हम देखते हैं, वो कहता है कि मैंने मेरा दौड़ को क्या किया, पूरा किया, मेरे लिए अब वहां पर मुकुट रखा है। वो इतना मतलब दृढ़ता, इतना कॉन्फिडेंट के साथ वो कह रहा है। बाकी पहले सदी की कलीसिया को हम देखते हैं तो क्या है, इब्रानी 11वां अध्याय में देखते हैं कि वे लोग क्या है, परमेश्वर के लिए हर प्रकार के परेशानी, दुख, मुसीबत, क्लेश, संकट, हर एक बातों में वो क्या कहे, उसके होकर गुजरे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके लिए रखा हुआ चीज क्या है। वचन में हम देखते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो किसी आंखों ने नहीं देखा और किसी कानों ने अब तक नहीं सुना। तो इन बातें जो इतना उत्तम, इतना श्रेष्ठ बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, तो ये जो तत्कालीन, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारा पास्ट जो गया, हम हर एक के जीवन को अगर हम मुड़कर देखेंगे, ऐसा लगता है कि 30 साल कैसे बीता समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि मतलब कुछ हफ्ते की बात है और आगे का जो 30 साल है वो भी यूं ही बीत जाएगा। और जब हमारा समय नजदीक आएगा तब हम बोलेंगे, प्रभु अब मुझे क्या तेरी सेवा करना है, अब मुझे सब कुछ छोड़ बाड़ के मुझे अभी सेवा करना है। प्रभु बोलेगा, अरे बुढ़े अब मैं तेरा क्या करूँ, जब तेरा अच्छा समय था, जब तू जवान था, जब तू कुछ कर सकता था, तब तू आता मेरे क्या करता। हमारा जो बेस्ट समय है हम क्या करने उसे, बूढ़ा होने पर भी तो कंपनी भी तो नहीं रखता, वो भी बोलता नहीं रिटायर है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ घर पे आराम करो बैठकर। हम कई बार हम उस समय परमेश्वर को देने के लिए आते हैं, हमारा सब जिंदगी हम जी लिए,
हम सब कुछ किए, जॉब किए, खाए पिए, कमाए, सब कुछ किया। आखिरी समय प्रभु मुझे आप सेवा करना, बाइबल लेके निकले सुसमाचार बांटने के लिए। चलने के लिए पैर में ताकत नहीं, खाने के लिए दांत नहीं, ऐसे हालत में प्रभु को वो नहीं चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो हमारा समय है बहुत कीमती है। हम में से काफ़ी लोग जवान हैं, काफ़ी लोग अच्छे तंदुरुस्ती है और काफ़ी लोग प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें, जिस प्रकार मैं लास्ट टाइम भी बोला था, हमें क्या करना है? खेमे के बाहर आना है ना। खेमे के बाहर हमें आकर क्या करना है? परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है। तो वो इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक समर्पण होना है, हमारी एक प्रार्थना या हमारी एक, बोलते हैं ना कि हर दिन का एक किस प्रकार बोलूं, एक रोना होना चाहिए, या एक हमारे अंदर ही अंदर एक है ना, एक रोना होना चाहिए कि प्रभु मुझे क्या है, तेरे लिए इस्तेमाल होना है, तेरे लिए मुझे खड़े रहना है, तू मुझे क्या कर, इस्तेमाल कर। और प्रभु विश्वास हो गया, प्रभु हमारे को क्या करना चाहता है? अपने नाम की महिमा के लिए या अपने स्वर्गराज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो प्रभु आने वाले दिनों में हमें सहायता करे। इन दिनों में और भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, जो भी मतलब इस तरह से लक्ष्यहीन है कि हमारे जीवन, प्रभु को हमारे जीवन में क्या, मतलब प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में क्या है, या हम यूं ही मतलब एक आम जीवन जी रहे हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उपवास लेकर प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा योजना या तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, मेरी पढ़ाई के बाद मुझे क्या करना है, मेरे नौकरी में रहते हुए मुझे क्या करना है, मेरे पारिवारिक जीवन में तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, मुझे अगर तूने उल्वे में लेकर आया तो तेरी योजना क्या है, उल्वे में मुझे क्या करना है। हर एक बातों को हम क्या करें? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम उस योजना को जाने, उस योजना के प्रति हम समर्पित हो, और प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन से होने के लिए हम क्या करें? समर्पण करें। तो जो बुलाहट परमेश्वर ने दिया उसके प्रति हम, इसलिए वचन में लिखा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य सी चाल चलो। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आने वाले दिनों में प्रभु के लिए हम हर एक जन इस्तेमाल होने के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए, हम सब उसके लिए खड़े होने के लिए प्रभु हमारे को वो अनुग्रह दे और वो सौभाग्य दे। और आने वाले दिनों में प्रभु हमारे को उन बातों के लिए तैयार करे। इन छोटे वचनों के द्वारा बोलकर मैं बैठना चाहता हूँ।